इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। डोरो, आओ दादी के पास आओ बेटा। हम लोग जो आ गए हैं। वो अपने भाई को प्यार करना चाहता है मगर अभी नहीं डोरो, तुम्हारी मम्मी थकी हुई है। हनी तुम जाओ, देर हो रही होगी। आ, 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 मैं एक बार फिर तुम्हें अकेला छोड़ के मैं जा रहा हूँ। अकेली कहाँ हूँ, मेरे पास मेरे दोनों बेटे और तुम्हारी मम्मी हैं। जाओ और फिक्र मत करो निहात, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो देखो, ये क्या तुम्हारे है? डैड ने खुद मुसीबत गले में डाली है। मुझे डर है कि ये फिलहाल इख्तिताम नहीं है, असल मुश्किल तो अब शुरू हुई है। मैं जानता हूँ। तुमने तो अपने तौर पे पूरी कोशिश की, तुम हमेशा अमन पसंद बने रहे। मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया, तुम दूर रहो। ज़ियागिल फैमिली के लिए अपने आप को और हल्कान मत करो। अब अपनी फैमिली को और जॉब को टाइम दो। गुड बाय माय लव। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय माय सन। बेकर, मैंने जो कुछ कहा उम्मीद है तुमने उसका बुरा नहीं माना होगा। जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसके बावजूद तुम मुतासिर हुई। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो, मैं चाहती हूँ तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो। यही मेरी वाहिद ख्वाहिश है। मैं जानती हूँ। मैं और डोरिक साथ वाले कमरे में खेल रहे हैं, कुछ चाहिए हो तो बताना। चलो चलो हम चल के खेलते हैं। तुम यहाँ हो? हवा ले रहा हूँ। तुम्हें ठंड लग सकती है। मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। मैडम चलें? ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। मिसेस अरसन, मैं कल रात आपकी इजाजत के बगैर जीप ले गया था। मैं शहर तक जाकर वापस आ गया। कैसे? तुम तो बीमार हो। तुम कहाँ गए थे? बशीर? ये निहाल को देखने हॉस्पिटल गया था। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए खामोश रहे। इसने हमें भी नहीं बताया था, बस चला गया। आपके आते ही ये भी आ गया था। आई एम सॉरी। बशीर, हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाओ, मगर तुम खुद अपनी परवाह नहीं कर रहे हो। ऐसे में हम और क्या कर सकते हैं? तुम इसलिए बीमार हुए कि तुमसे जो कहा गया तुमने उस पर कान नहीं धरे। ये सब तुम्हारे गलत फैसलों का नतीजा है। प्लीज अपना ख्याल रखो। अगर बशीर नहीं बताता तो मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता। चमेली को इस घर के कवायद और जवाबित का क्या पता? कर मुझे हैरत है कि तुम कैसे चुप रहे। इस घर के अंदर जो कुछ होता है चमेली, मुझे इसका इल्म होना चाहिए। ये बात छुपाकर तुम दोनों ने भी वही जुर्म किया है जो बशीर ने किया। प्लीज आइंदा ऐसा ना हो। बशीर, बातें सुनवा दी ना तुमने, अब तो तुम खुश हो ना? मगर क्या निहाल के लिए खुद को खतरे में डालने का कोई फायदा था?
वेलकम। थैंक यू। ये सारा सामान जरा देख लें। आ जाएं। क्या पैकर सो रही है? अभी उठी है। फिरिदौन मेरे प्यारे बेटे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बहुत सारे खिलौने। देखो देखो क्या लाई हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इन्हें यहाँ रख दो। इसे खोलो। इतने सारे खिलौने। ये देखो तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएगा ना तेरे मुन्ने। हाँ थैंक यू डियर। गुड मॉर्निंग मम्मी। पैकर कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या तुम सो रही थी? जी मम्मी, ये बहुत ज्यादा है। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा लाना चाह रही थी, टाइम ही नहीं मिला मुझे। देखें डोरोक, नानी क्या लेकर आई हैं। कल रात मैंने चेतन के साथ डिनर किया, उसने हेलो कहा है तुम्हें। थैंक यू। देखो ये कितना प्यारा है। क्या तुम ठीक हो? क्या ये बुरा वक्त है? क्या कोई गड़बड़ चल रही है? हिल्मी ओनल पकड़े गए। मुझे माफ करना, ये मेरे लिए वंडरफुल न्यूज है। तुमने देखा पैकर, ये बेबी हमारे लिए कितना खुशकिस्मत साबित हुआ है माशाल्लाह से। अब सारी मुश्किलात खत्म। अब मैं एक कप कॉफी पीऊंगी। ये भी ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ, आपको अच्छी लगेगी। ये सब बकवास है। जिस शख्स के हवाले से मुझे मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप बताएंगे सईद को कितने अरसे से जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता हूँ। पर वो तो आपके वकील के घर से गिरफ्तार हुआ है। अगर मेरा वकील किसी को जानता है तो जरूरी नहीं कि मैं भी उसे जानूं। मैं इनमें से किसी भी इल्जाम को कबूल नहीं करता हूँ। ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझ पर बोतान लगाया जा रहा है। ये दुरुस्त है कि मेरे और अदनान जियागिल के दरमियान कशीदगी है, और खासकर फैमिली के हवाले से, मगर हम लोग कारोबार में एक दूसरे के हरीफ भी हैं। आप यकीन करें, उन्होंने ये सब कुछ मुझे खौफजदा करने के लिए किया है। वो मेरा नाम कारोबारी हल्के में बदनाम करना चाहते हैं, मगर वो लोग ऐसी ओछी हरकतों के जरिए मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहूंगा, और जियागिल फैमिली अपनी बदनामी को छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पे उतर आई है। मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगा और ना ही बदनामी मोल लूंगा। ये गलती से हो गया। नसरीन, मिसेस दिनी से पूछो, उन्हें कुछ चाहिए? मैं पूछ चुकी हूँ, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत परेशान है बेचारी। वो यहाँ भी नहीं आई है। मैं हाथ धोकर उनके पास जाता हूँ। मेरा ख्याल है इनको अकेला छोड़ दें। लगता है इनका सारा रोब और दबदबा खत्म हो गया है। सोच समझ कर बात करो। रोब खत्म होने का क्या मतलब है? मतलब ये कि इनकी मिसेस फिरदौस से लड़ाई हुई है। ओहो, अल्लाह रहम करे। मिस कातिया, अपनी औकात में रहो। खुद को बेवकूफ मत बनाइए। आप लोग जानते हैं कि मिसेस डेनिस की वजह से मिसेस बीतर घर छोड़ के गई हैं। उफ मेरे खुदा। तुम अपने इल्जामात अपने पास ही रखो तो अच्छा है, हमें पागल मत बनाओ। जब मैंने सईद पे शक किया था तो आप लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, मगर सच सामने आया। अब आप लोग देखेंगे कि मिसेस डेनिस के मामले में भी मैं दुरुस्त साबित हुई हूँ। आप लोगों ने मेरा एतबार नहीं किया। ये मैं ही नहीं, मिसेस फिरदौस और मिसेस बीतर भी कह रही हैं। फिर भी आप लोग इस बात की हिमायत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने सजा दी है। मैं देखती हूँ। हेलो मॉम, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, और तुम सुनाओ? हाँ, चमेली का फोन है। मैं घर आना चाहती हूँ। क्यों? नहीं रहना। यहाँ रुकने की कोई वजह भी नहीं है ना। बशीर कैसा है? अब वो बाहर निकल कर घूमता फिरता है और अपनी देखभाल खुद कर लेता है। क्या कह रही है? वापस आना चाहती है। तुम्हारे डैड पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। ओके मेरी बच्ची, सब्र से काम लो। मैंने बताया ओके मेरी बच्ची। बिल्कुल। मैं मजीद ताखिर सह नहीं सकती। सब्र से काम लो। अपने डैड को गाड़ी का बंदोबस्त तो करने दो पहले।
जल्दबाजी मत करो। ओके, सी यू। सबको प्यार बोले। जल्दबाजी मत करो और अकेली मत आना। क्यों आना चाह रही है? क्या कोई गड़बड़ है? नहीं, वो बोर हो गई है, सबको मिस कर रही है। मिस्टर बेहलूल, हमारे सवालात का जवाब दीजिए। मिस्टर बहलूल आ गए। ओह, निहाल भी साथ है। और मिसेस बीतर भी हैं। कहा था ना मैंने। चलो चलो। खुश आमदीद। हेलो। चलो। खुश आमदीद स्वीटी, जल्दी से अच्छे हो जाओ। आराम से आराम से। आओ आओ। जल्दी ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच। मुझे दे दे। आपको खुश आमदीद। अब बहुत बेहतर लग रही हैं माशाल्लाह। आराम से आराम से। खुश आमदीद। निहाल जानी, खुश आमदीद बेटी, जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक्स। मुझे आज सुबह ही पता चला था। मैं बहुत परेशान थी। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, थैंक यू। खबर सुनते ही मैं फौरन आना चाहती थी, मगर कोई जरूरत नहीं, मैं तो आ गई हूँ। मिसेस फिरदौस मिसेस पैकर के पास गई हैं। वो भी आज सुबह हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं। कुछ पीना पसंद करेंगी आप? नहीं। पापा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है पैकर। निहाद भी यही कहता है। हम पार्क तक जा रहे हैं पैकर, फिर मिलेंगे मिसेस फिरदौस। ओके बाय। पैकर जरा मेरा फोन दो। ले मेरा बच्चा। 1 मिनट मम्मी। देखो जरा चेतन का तो नहीं कहीं। मम्मी घर से फोन है। ओह गॉड, तुम जवाब दे दो। हेलो। हेलो मिसेस फिरदौस, मैंने आपको जहमत दी मगर। कातिया, मैं पैकर बोल रही हूँ। ओह सॉरी, मैं समझ नहीं सकी। असल में मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ है? मिसेस पीटर घर वापस आ गई हैं। मिसेस फिरदौस को यही इतला देनी है। ओके, मैं बता दूंगी। वो लोग अभी अभी आए हैं। मिस्टर बहलूल मिस निहाल के साथ हैं, इसीलिए मैंने फोन किया। तुमने अच्छा किया कातिया, शुक्रिया। क्या कह रही है वो? बेहतर घर वापस आ गई है मम्मी। वाकई ये आज की सबसे शानदार खबर है जो मैं सुन रही हूँ। मेरा बेटा। आराम से, एहतियात से, एहतियात से। दवाएं कहाँ रखी हैं? इसके बैग में। मैं लेकर आती हूँ। आप लिबास तब्दील करें अपना। मैं सोना नहीं चाहती हूँ। नेहाल, तुम्हें आराम करना चाहिए। उफ। दोबारा ना कहना पड़े। तो आपको पता चल गया? अच्छा किया तुमने, घर आकर तुमने सबसे बेहतरीन अमल किया है। ज्यादा तेजी मत दिखाइए।
मैं हमेशा के लिए नहीं आई हूँ, बस निहाल को देखने आई थी। नहीं, मेरा इंतजार करो, मैं भी आती हूँ। मत आइएगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगी इधर। भीतर मुझे पागल मत बनाओ। मैंने कहा ना मत आइएगा, आप वहीं रहिए। आप यहाँ आएंगी जब तक मैं जा चुकी होंगी। तो फिर तुम यहाँ आ जाओ, हम बातें करेंगे। खुदा के लिए भीतर ऐसा मत करो। मम्मी प्लीज मुझे सांस लेने का मौका तो दें आप। मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए आप, प्लीज प्लीज। भीतर पैकर को मेरा सलाम कहिएगा, बाय। मेरी तरह खुद सर है, सब कुछ तबाह करके रख देगी। वो रुकेगी नहीं, जा रही है। मैंने यहाँ आने का कहा तो वो भी नहीं सुना उसने। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं आई। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कम नहीं है, हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। मुझे अफसोस है मगर मैं ये सब छोड़कर भीतर की प्रॉब्लम्स को टॉपर नहीं कर सकती। तुम कभी भी इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी। शायद, मगर अब मेरी एक फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं। किसी और के मुकाबले में मुझे अपने घर का सुकून बहुत प्यारा है मम्मी, आप समझे इस बात को। मैं भीतर के मुकाबले में निहात के मसाइल को ज्यादा अवलियत दूंगी। कम इन निहात। हम इंतजामिया से राब्ते में हैं। मिस्टर हिल्मी अभी भी पुलिस की तहवील में हैं। हमने अपने नुकसान के हवाले से एक्शन लेने का काम शुरू कर दिया है। इसमें हम अदालती नतीजे के हवाले से पेशकदमी करते जाएंगे। घंटों हो गए मुझे बिला वजह यहाँ बिठा कर रखा गया है, कोई कुछ भी साबित नहीं कर सकता। अगर किसी को मुझसे वाकई कोई मसला है तो अदालत का दरवाजा खटखटाए जाके। किसी फैसले से पहले मुझे मौका मिलना चाहिए, मगर जो भी हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। इनके बयान पर दस्तखत लिए जाएं। आप जानते हैं मैं कौन हूँ, पता है मैं कहाँ रहता हूँ। आप मुझे इस तरह यहाँ नहीं रख सकते। ओके सर, आप अपने बयान पर दस्तखत कर दें और आज़ाद हो जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी फ़ाइल को हेड ऑफिस तक पहुँचा दें। यहाँ साइन कर दें। मेरे पास पेन नहीं है, पेन दे दें प्लीज। ये लीजिए। सोने से पहले ये वाली लेना और सुबह उठ के ये। समझ गई तुम? खाली पेट कुछ नहीं खाना। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, अगर दर्द है भी तो कोई बात नहीं। जिस अजियत से हम गुजरे हैं उसके मुकाबले में कुछ नहीं। हिल्मी ओनल ने एक छोटा सा पत्थर फेंका और हम लोग किसी चट्टान की तरह हिल गए। हालांकि सब जानते हैं कि वो एक झूठा इंसान है, लेकिन कितनी हैरत की बात है कि सबने उसका एतबार किया। हर कोई उसे गद्दार कह रहा है, लेकिन मेरी नज़र में तो गद्दार वो है जिसने हिल्मी ओनल के झूठ को सच माना। वो लोग जो मेरे बाप को ये वर्गलाने की कोशिश कर रही हैं कि हिल्मी की बातें सच हैं, वो लोग जो मेरे डैड को समझाने बुझाने की बजाय भड़का रही हैं, वही लोग असल मुजरिम हैं। तुम बिला वजह की बातें मत करो निहाल। मुझे नहीं पता तुम्हें ये तासुर कहाँ से मिला है, मगर ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तुम समझती हो मैंने अदनान साहब को भड़काने की कोशिश की। तो मैं गलत हूँ? हाँ हो। तुम्हारे डैड मेरे घर में सिर्फ इसलिए आए कि थोड़ा सा आराम कर लें, कुछ सस्ता लें और सुकून से गौर व फिक्र कर लें, ताकि उनसे कोई गलत फैसला ना हो। मुझे पता था कि सब लोग कितने परेशान हैं, लिहाजा मैंने इत्तला कर दी ताकि सब लोग पुरसुकून हो जाएं। ये महज गलतफहमी है और मुझे बहुत दुख पहुंचा है। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हिल्मी ओनल की तरह ट्रीट कर रहे हो तुम लोग मुझे। मैं इस रवैये की मुस्तहिक नहीं हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो बहलूल? इधर ही हूँ, हाथ धोकर आता हूँ। ये कल पूरी रात मेरे साथ था, सुबह तक मेरे साथ रहा बहलूल। अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो ऐसा करता? That's good। मुझे पता है आप ऊपरी दिल से कह रही हैं, क्यों? आप भी बहलूल और बीतर के हवाले से फजूलियात पर यकीन रख रही हैं। ये तुम क्या कह रही हो निहाल? मुझे तो यही लगता है मदमज़ैल। मैंने जब भी बहलूल की बात की आपने उससे एतराज़ किया। आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा, लेकिन मैं आपको कभी समझ नहीं पाई।
और आज समझ में आ रहा है कि आपने मेरा साथ तो दिया, लेकिन साथ ही साथ अपने एहसानात का एहसास भी दिलाया। अब जो अफवाह फैली हुई है आप उनको इसलिए दुरुस्त करार दे रही हैं ताकि आपका केस मजबूत हो जाए। बहुत हो गया निहाल, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो सच में, और मैं इस हवाले से अपना दिफा बिल्कुल नहीं करूंगी। बहलूल ने ठीक कहा था, मुझे अब लेटकर थोड़ा आराम करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो। मदमसाल प्लीज, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करने दे। कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी मंगेतर सो गई? हमें बात करनी चाहिए। ठीक है। तुम्हें यकीन है? क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफ कोर्स मुझे यकीन है। ये तो वक्त ही बताएगा। अब तुम क्या करोगी? मुझे क्या पता, ये तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अब क्या होगा। अंकल को बताओगी तुम? इसका अदनान से नहीं, तुमसे ताल्लुक है, सिर्फ तुमसे। तुमने ये जानबूझ ही किया है ना? तुमने ये अपना मकसद हासिल करने के लिए किया है, सही कह रहे हो ना? मेरे गिरने और बेबस होने से तुम खुश होगी? हम दोनों की एक ही सिचुएशन है। आप ऊपर क्यों हैं? मैं ये पूछने के लिए आई थी कि कुछ चाहिए तो नहीं? चाय का एक कप मिल जाएगा। अखबारात कहाँ है? लिविंग रूम में। ओके। अब क्या करोगी तुम? मैं नहीं, हम क्या करेंगे? ये तुम्हारा बच्चा है। भीतर फजूल की बातें मत करो, तुम ये नहीं कर सकती। हम पहले ही बहुत सारे मसलों में घिरे हुए। आपको देखकर खुशी हुई। मैंने ना सोने का फैसला किया है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अखबारात कहाँ हैं? अब अखबार की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे देखना है क्या लिखा है। ओह, वहां है। ज़ियागिल हाउस में क्या हो रहा है? तफसीलात सफ़ा नंबर 2। सईद पर डोमिसाइल की खिलाफ वर्जी का मुकदमा बनाया जा सकता है। हम उसके वकील पर प्रेशर डाल सकते हैं ताकि वो सईद और हिल्मी ओनल के ताल्लुकात को कबूल कर ले। हिल्मी ओनल यकीनन तमाम इल्जामात से इनकार कर देगा
उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है और वो अपना बयान लिखवाने के बाद आज़ाद हो जाएगा। हाँ। हमारी अपील के बाद जैसे इस्तांबुल आएगा उसे मुकदमात का सामना करना होगा। भाग गया तो? वो आसानी से भाग नहीं सकता है क्योंकि वो समझता है कि मामला निपटा सकता है। वो लोग उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो कहाँ रहता है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं मिस्टर इल्हान जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। वो हिल्मी ओनेल है, वो कुछ भी कर सकता है। ये सब तमाम अखबारात में होगा। अब तक वो लोग समझ नहीं सके मगर जल्दी सबको पता चल जाएगा। जैसे ही वो आजाद होगा अपनी बकवास शुरू कर देगा। इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे हमें उसे जेल भेजना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ इतना आसान नहीं है मिस्टर अदनान। हिल्मी को उसके किए की सजा मिलेगी, हमें कुछ सब्र करना होगा। नहीं होगा सब्र, मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूं। क्या वही है? हेलो। अब देखें क्या होता है। एक बार फिर नाकाम हो गए मिस्टर नेहात। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। खुद पर ज्यादा यकीन मत करें, अभी तो शुरुआत हुई है। देखते हैं। मैं भाग नहीं रहा हूँ, जो होगा सो होगा। मैं आज इस्तांबुल आ रहा हूँ। आप जरूर आइए। मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, समझे तुम। मैं बहुत इत्मीनान से हूँ। आप फजूल बातें कर रहे हैं। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे नुकसान पहुंचा सको, मगर जो कहा है मैं साबित करके रहूंगा। अब आप किस बात का दावा कर रहे हैं? आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैं वापस इस्तांबुल आ रहा हूँ। सूरत हाल कमोबेश वाज़ेह हो चुकी है। मामलात के हवाले से हमें इन्फॉर्म करते रहिएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर अदनान। जी जरूर। सब कुछ ठीक हो जाएगा अदनान। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगी? कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ड्राइवर को जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उसको 2 घंटे के बाद अदनान जियागिल की बेटी निहाल जियागिल और उसका मंगेतर बहलूल, वैसे उनको लिखना चाहिए था बहलूल की खूबसूरत मंगेतर, एक एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाई गई। फैमिली वालों के बयान के मुताबिक वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब हमें एक नीचे प्रेस रूम बनवा देना चाहिए, उन्हीं के लिए अच्छा होगा। क्यों मदमज़ैल? मुझे खुशी है कि तुम अच्छा महसूस कर रही हो, मगर तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है ना। मैं चाहती हूँ तुम कुछ देर आराम कर लो। थक जाऊंगी तो आराम कर लूंगी। घर के लोगों ने जो बताया उसके मुताबिक निहाल जियागिल का चलते हुए टखना मुड़ गया। वो बैलेंस खो बैठी और सीढ़ियों से गिर गईं। बराह रास्त कुछ पता नहीं चल रहा कि जियागिल हाउस में क्या हो रहा है, इसलिए हर तरह की अफवाहें गश्त कर रही हैं। क्या बकवास है। दूसरी तरफ बहलूल है जो परेशान है और 1 सेकंड के लिए भी अपनी मंगेतर निहाल जियागिल को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ा। ओहो कम ऑन, तुमने बोर कर दिया। हे, मैंने सुना है तुमने शादी का दिन और करीब कर लिया है। आपको नहीं लगता ये ज्यादा अच्छा होगा? लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इसके बरक्स हर कोई शक में मुब्तला हो जाएगा। ऐसा हुआ तो लोग कहेंगे जल्दी किस बात की है। ये भी दुरुस्त है। हर किसी को तुम्हारी शादी का इंतजार है, सबको पता है। इसमें उजरत किस बात की है? आपको ऐसा लगता है? हाँ,
तो फिर जिद ना करें और घर वापस आ जाए ना प्लीज। मेरी सिचुएशन इतनी इजी नहीं है निहाल, कम से कम इतनी तो नहीं कि जितनी तुम्हारी और बहलूल की है। हमारा एक कानूनी रिश्ता है। आपका मतलब है हमारा रिश्ता गैर कानूनी है? तुम जानती हो कि मेरा ये मतलब नहीं है। हम शादीशुदा हैं और इस बात ने हमारे रिश्ते की बुनियाद को हिला के रख दिया है। मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। लेकिन चलो बस अब खत्म करो ये बातें। अरे बैठी रहो। अपना सही से ख्याल रखना और जल्दी ठीक हो जाना। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना, एक बार ठंडे दिमाग से सोचना तो शायद आपको समझ में आएगा। बाय बाय। इससे देखो मुझे सी ऑफ भी नहीं कर रहा। फजूल बातें मत करो। See you soon. Goodbye. मुझे कॉल कीजिएगा। उफ, डैडी पर यकीन नहीं होता। उन्होंने अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चले गए। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।